नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन कात्यानी आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु नितिन सर में। सबसे पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद। 2000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल ने कंप्लीट पूरे कर लिए हैं और आप लोगों ने भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगर वीडियो ये अच्छी लगे और आपको पुरानी वीडियोस भी अगर आपने देखे और वो पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं एवरेज का एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप एवरेज की आज ये पहली क्लास देख रहे हैं तो बच्चे आपको मैं बोल रहा हूं पहले जाइए पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 1 में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आप लोगों ने शायद पहले से एवरेज के बारे में ना पढ़ी है ना समझी है। तो जब तक पहला पार्ट आप पूरा ठीक से नहीं करेंगे तो सेकंड पार्ट में हो सकता है थोड़ा बहुत समस्याएं आप लोगों को आए। तो आज का जो पार्ट नंबर 2 है एवरेज का जो टॉपिक है उससे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले सुनिएगा, मैंने लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में एक सवाल दिया था जिसे आपको करके लाने के लिए कहा था और मैंने वादा किया था उस सवाल का सॉल्यूशन मैं आपको अगले क्लास में ला कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं आज का पार्ट नंबर 2 एवरेज, जिसके मैं ये सारे सवाल मेरे भाई पीछे भी करा चुका हूं। तो मैं इन सवालों को तो नहीं करूंगा और इसमें जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था उस सवाल को जरूर आज मैं कराऊंगा। तो वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल देख लीजिए। पहले सवाल पढ़ेंगे, सवाल क्या सवाल समझ में आ जाए, अच्छा लगे और सॉल्यूशन भी आपको मैं टाइम दे रहा हूं। पहले आप एक बार ट्राई करके देखिए। इसे 30 से 40 सेकंड का ये सवाल है। अगर आप इतनी देर में सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी है कि आपकी तैयारी चल रही है। लेकिन अगर आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाते तो फिर हमारे चैनल पे आप बने रहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। एवरेज की सारी समस्याएं इस वीडियो के बाद समाप्त हो जाएंगी। क्वेश्चन था, एक टोकरी में सेबों की कुछ संख्या निश्चित है जिनका जो एवरेज वेट है वो 0.5 केजी था। अगर टोकरी से हमने 10 सेब निकाल लिए और उसके बाद 0.6 केजी वाले 5 सेब रख दिए तो अब जो एवरेज है वो पहले से 0.1 केजी हो गया। हमने एक चीज पहले भी सीखी है, फिर से मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि भाई जब हम एवरेज पढ़ते हो तो एक बात का मुझे हमेशा याद रखना है कि जो भी हम लोगों को एवरेज दिया जाएगा, जो भी हम लोगों के पास एवरेज होगा ना, उस एवरेज को जब हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे को जो रिजल्ट मिलता है वो टोटल सम मिल जाता है, उसका टोटल सम। तो इसी अप्रोच को हमें लगा के ये सवाल भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, कुछ टोकरी में सेब थे जिनका जो एवरेज था वो 0.5 है। तो हमें नहीं पता नंबर कितना था। मैंने यहाँ पे लेट किया कि वो n नंबर थे और उनका जो एवरेज था वो 0.5 था। तो जो इनका सम है वो 0.5n हो जाएगा। होगा या नहीं? तो अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर -10 हुआ। 10 एप्पल थे जो निकाल दिए गए, -10 हुआ और उनका जो एवरेज वेट था वो 0.7 था। इट मींस यहाँ से माइनस हुआ 7 केजी। और इसी तरीके से अब 5 सेब ऐड कर लिए जिनका एवरेज वेट था 0.6। तो ये 5 गुना 6 ये हो गया 3 केजी जो प्लस हुआ। और अभी जो एवरेज है अब वो क्या हो गया, देखो नंबर अभी आप यहाँ पे समझो। हमारे पास जो टोटल नंबर था वो कितना था भाई? n था। n में -10 हो गया +5 हो गया। तो अभी जो नंबर है वो कितना बन गया हमारा? वो नंबर बन गया n-5। भाई 10 में से 5 माइनस हुआ, 5 प्लस हो गया। और इसके बाद जो एवरेज है वो 0.5 से 0.1 कट गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एवरेज वेट है वो 0.1 केजी कम हो गया। तो जो एवरेज पहले 0.5 था वो 0.4 हो गया है। ठीक है, और जो वेट है उसमें क्या फर्क आया होगा भाई? जो वेट है वो क्या फर्क आया होगा? देखो 0.5n था टोटल वेट, ये इधर देखो वेट है, इसमें 7 केजी माइनस हुआ और 3 केजी प्लस हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि 0.5n में अभी भी माइनस हुआ है कितने का? -4 केजी का। अभी भी माइनस हुआ है कितना? 4 केजी। तो मेरी ये जो इक्वेशन बन गई है बस इसे मेरे को मेरे भाई सॉल्व करना था। 0.4n माइनस में 4 पंजे 20 यानी कि 2 बराबर में 0.5n और माइनस का 4, 0.5n और माइनस का 4, ये सवाल है। तो आप इसे सॉल्व कर लो। ये टर्म जब इधर जाएगा तो ये बन गया 0.1n और जब ये टर्म इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो ये रह गया 2। तो 0.1n की वैल्यू अगर 2 है तो जो n की वैल्यू है भाई वो 20 निकल के आ जाएगी। मतलब टोकरी में जो नंबर ऑफ एप्पल थे, जो शुरू में नंबर ऑफ एप्पल थे वो आपके 20 थे। इस सवाल को हम इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूले को मुझे ध्यान रखना है कैसे ये सवाल सॉल्व होगा। बेस्ट तरीका है, हमने इसे शॉर्ट भी करने की कोशिश की और जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिक वाला वो भी हमने इसे टच किया है। मैंने ऐसा सॉल्यूशन आपको दिया है जिसे बच्चा खुद भी ट्राई करे, आप खुद अपनी तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट करें तो इन सवालों को कर पाओ। छोटा सा फिर से मैं बहुत जल्दी से इसका रिवीजन दे देता हूँ। नंबर ऑफ एप्पल थे जिनका एवरेज था 0.5 तो टोटल हो गया 0.5 है। नंबर में से 10 कम हुए जिनका एवरेज 0.7 था मतलब टोटल कम हुआ 7 केजी।
फिर 5 एप्पल ऐड हुए जिनका एवरेज वेट था 0.6, तो प्लस हो गया 3 केजी। अब नंबर क्या हो गया भाई n-5, क्योंकि -10 + 5 करेंगे तो n-5 बचेगा, और जो नया एवरेज है वो 0.1 केजी कम हो गया। तो जो नया टोटल बनेगा वो क्या बनेगा, 0.5 n में माइनस हो गया 7 प्लस हो गया 3, तो माइनस रह गया 4। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। तो जितने बच्चों ने ये सवाल किया था पिछले वीडियो को देखकर, और ये सवाल अगर आपको समझ आया था, आपका आंसर सही है, तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मैंने ये सवाल सही किया है, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 16 था जो होमवर्क में दिया गया था। ऐसे सवाल आगे भी आपको दिए गए हैं। एवरेज के बड़े बेहतरीन बेहतरीन और रिपीटेड सवाल हैं जो पुराने एग्जाम पेपर, खास तौर से एसएससी में तो कई बार रिपीट करके पूछे गए हैं। उन सवालों को मैं लेकर आया हूं, आप सवाल पढ़िए, फिर सॉल्यूशन करके देखिए। नहीं समझ आता है, नितिन सर को फॉलो कीजिए, ऐसे और भी सवाल आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अगला सवाल देखना है। द एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स राम, रमेश एंड श्याम इज 76 kg। तो 3 फ्रेंड हैं जिनका एवरेज वेट हमें 76 kg दिया है। तो पहले इन 3 फ्रेंड का सम निकाल लीजिए। राम, रमेश एंड प्लस तीसरा पर्सन है श्याम। अब इनका वेट भाई बच्चे, वेट कितना है 76, और 3 पर्सन है तो टोटल कितना हो जाएगा 7 के 21, 210 प्लस 18, तो टोटल वेट आ जाएगा इनका 228, 228। सोमेश ज्वाइन देम, और अब 4 लोगों का जो वेट है, 4 लोग कौन कौन हो गए भाई, राम भी रहेगा, रमेश भी रहेगा, श्याम भी रहेगा, और प्लस सोमेश और आ जाएगा। अब हो गए ये 4 लोग, तो 4 लोगों का जो एवरेज वेट है वो 74 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 280 प्लस 32, ये हो गया 312। ये कितना हो गया भाई 312। आ रही है बात समझ में? 7 चौक 28, 280 और 4 चौक 16, नहीं 296 आएगा, 296। टोटल कितना बनेगा 296। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन में अगर हम इन दोनों को घटा देना, इन दोनों को घटा दे तो हमें सोमेश की वैल्यू मिल जाएगी। सोमेश का जो वेट है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो इसमें से अगर मैं इस टर्म को घटा दूं, इसे 30 मान लूं, तो ये 66 होगा, और 2 जोड़ दिए तो यहाँ पर ये 68 हो गया। सोमेश का जो वेट है वो 68 केजी, सोमेश का जो वेट है वो 68 केजी आ गया। यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब आगे लिखा हुआ है मोहन हुज वेट इज 2 केजी मोर देन दैट ऑफ सोमेश। सोमेश का वेट कितना है भाई 68, और मोहन एक व्यक्ति है जिसका वेट इससे 2 केजी ज्यादा है, तो मोहन का जो वेट आएगा 2 केजी ज्यादा है, तो वो कितना आ जाएगा भाई 70। 68 प्लस 2 कितना आ जाएगा 70, 2 केजी उसका वेट ज्यादा है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। देन द एवरेज वेट ऑफ राम, श्याम, सोमेश एंड मोहन। मैं यहां लिख दे रहा हूं राम, श्याम, सोमेश और मोहन, इनका जो एवरेज है वो एवरेज कितना है मेरे बच्चे, वो है 68। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 6 24, 240 प्लस 8 चौक 32, 240 ये हो गया 272, 272 हो गया इन चारों का वेट। अब इन चारों में से भाई सोमेश और मोहन का वेट तो मेरे को मालूम है, ये रहा 7 6 13 138। अगर मैं इसमें से घटा दूं 138, तो 12 में से 8 गया 4, अब यहाँ रह गया कितना 26, 26 में से 13 गया तो 13, 134 वेट बचेगा किस किस का भाई। मैंने सोमेश कौन कौन 2% हटा दिए, मैंने 2% हटा दिए, एक तो सोमेश और एक मोहन। तो हमारे पास जो वेट बचा है वो किस किस का है भाई, ये वेट निकल के आ गया राम और श्याम, राम और श्याम। ठीक है, अच्छा राम और श्याम का वेट कितना है 34, तो पहली इक्वेशन देखो, राम और श्याम का वेट जो है हमारे पास 134, अगर मैं वो वेट इसमें से माइनस कर दूं तो हमारे पास रमेश बचेगा, और वही हमसे सवाल में पूछा है रमेश का वेट क्या होगा। तो 228 में से 134 घटा दीजिए, 134 जब आप घटाओगे तो ये बनेगा 66 प्लस 28, 66 प्लस 28, 8 6 14 का 4, 6 2 8, 8 और 1 9, 94 केजी। यहां पर रमेश का वेट निकल के आ जाएगा 94 केजी। ठीक है, बस कैलकुलेशन देख लीजिएगा कि कोई कैलकुलेशन में प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसा हुआ है तो भूल चूक लेनी देनी, वैसे कोशिश की जाएगी कि कैलकुलेशन में भी बहुत बड़ा दिक्कत ना आए। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको सबके समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या था और इसका सॉल्यूशन कैसे किया गया है। हमने एक एक टर्म को सॉल्व किया है, फिर उसके बाद इसका सवाल निकाला है।
आप बस लेखन लेखन कम कर सकते हैं, इसमें जो राइटिंग हमने की है ना सवाल को करते वक्त, वो राइटिंग आप कम कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपको इतना ही करना पड़ेगा। तो जब आप पेपर में अटेम्प्ट करते हैं इस तरीके के सवालों को, तो जितना हो सके ना आप राइटिंग कम कीजिए, लिखने वाला काम कम कीजिए और सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, तो यही सवाल आपको बहुत शॉर्ट और बहुत आसान लगने लगेगा। इस तरीके के लॉजिक को आप लगाएंगे तो आपको एक चीज बच्चे क्लियर हो रही है कि मैं हर नए सवाल में कोई अपना नया लॉजिक नहीं घुसा रहा हूं, मतलब मैं अपनी यहाँ पर टीचिंग स्किल्स को तो शो नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं जिसे आप भी ट्राई कर सके। नेक्स्ट, अगला सवाल है एवरेज का ही सवाल है, सॉल्व करके देखिए। फिर से आपके लिए एक छोटा सा टाइम है। राजेश इज वर्किंग एज अ डिलीवरी बॉय इन अ कंपनी पेइंग हिम ₹90 पर डिलीवरी। जो राजेश है उसे पर डिलीवरी का 90 रुपए मिलता है। 15 दिनों तक जब उसने काम किया तो उन 15 दिनों की जो उसकी औसत कमाई थी वो 540 थी। पहले 7 दिनों की कमाई 519, अगले 7 दिनों की कमाई 546, तो 8वें दिन की कमाई क्या होगी? हमने ऐसे सवाल भाई पहले भी किए। अच्छा, इस वाली चीज का इस सवाल में कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, इस सवाल में इसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। हमें ये पता है 15 दिन का जो एवरेज है, 15 डेज का जो एवरेज है बच्चे, वो 15 डेज इंटू 540 कर लेंगे। अब इसमें से पहले 7 दिन का जो एवरेज है मेरे भाई, पहले 7 दिन का जो एवरेज है वो 519 है, और अंतिम 7 दिनों का जो एवरेज है, अंतिम 7 दिनों का जो एवरेज है वो 546 है। तो 7 प्लस 7 अगर मैं कर दूं तो टोटल 14 दिन हो जाते हैं। 7 प्लस 7 कितने दिन हो जाते हैं? 14 दिन। और ये टोटल कितने दिन का है? 15 दिन का। तो 15 दिन में से जब 14 दिन का टोटल हम लोग माइनस कर देंगे, तो पहले 7 दिन और आखिरी 7 दिन निकालने के बाद 15 दिनों में से पहले 7 दिन और आखिरी 7 दिन निकाल दिए जाएं, तो बीच में एक नंबर बचेगा, वो कहलाएगा 8वां नंबर। तो मेरे को 8वें दिन की कमाई बतानी है, वो आपको कैलकुलेट करना है। 8th डे का कमाई कितना था, उसका 8th डे का जो इनकम है वो कितना था, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले मैंने सारा समझा दिया। 0, 15 चौके 60, 60 का 0 6, 15 पंजे 75 और 6 81, 8100। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व किया, 7 पंजे 3500 हो गया आपका, और आपका हो गया, और 19 सत्ते 140 यानी कि 100। पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 7 नीम 63 का 3 बच गया 6, 7 एकम 7 और 6 13 का 3 हासिल का 1, 7 पंजे 35 और 1 36। नेक्स्ट आगे मल्टीप्लाई, 7 गुना 6 42, 42 का 2 4 बच गया, 7 चौक 28, 28 और 4 32 का 2 बच गया 3, 7 पंजे 35 और 3 38 हो गया। अगर इन दोनों टर्म को जोड़ दूं तो ये 5, 3 और 2 5, 8 6 14 का 4, और ये हो गया 3 3 6 और 1 7, 7455। ये 14 दिन का टोटल है और ये 15 दिन का टोटल है, तो इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 80 में से 74 गया तो 6, 645 रुपए इसका 8वें दिन का खर्चा निकल के आ जाएगा, मतलब इनकम निकल के आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन आपकी इस सवाल में बनेगी। हमें टोटल पे काम करना है, टोटल अगर हमने कंपेयर कर लिया तो हमें समझ आ जाता है कितना प्लस और कितना माइनस हो रहा है। एवरेज पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल जो चैप्टर है वो सिर्फ टोटल पर है। एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करो, टोटल निकालते जाओ, टोटल में जो डिफरेंस आए वही आपकी कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी सीरीज में अगला सवाल है, पुराने प्रीवियस ईयर के सवाल है। सवाल को पहले करके देखो, आप खुद ट्राई करो, 10 सेकंड लेकर देखो, आपसे सॉल्व हो जाएगा, मुझे उम्मीद है, भरोसा है, आप इस सवाल को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होगा तब मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो आप एक बार पढ़िए सवाल क्या है। 12 नंबर है, उनका एवरेज है, इनमें से 8 संख्याओं का जो एवरेज है वो पुस्तक नहीं है, एवरेज है। एवरेज नंबर्स का वो p है, शेष संख्याओं का जो एवरेज है वो n है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याओं का एवरेज अगर m है तो भाई इनका टोटल 12m होगा। इनमें से 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं का एवरेज अगर p है तो इनका टोटल 8p होगा। बची हुई 4 संख्याएं हैं, उनका एवरेज अगर n है तो उनका टोटल 4n होगा। और इन दोनों संख्याओं का जो सम है 8 + 4 यानी कि 12 संख्याओं का सम इसके बराबर होगा। तो आप लिखेंगे 8p + 4n बराबर 12m होगा। सभी में से अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो 4 कॉमन निकल के आ जाएगा, अंदर बचेगा p + n, नहीं p + n नहीं बचेगा, अंदर क्या बचने वाला है भाई, 4 कॉमन निकाला तो यहाँ 2p + n,
और यहाँ पे 4 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 3m। 4 से 4 कट जाएगा तो बस ये मेरा रह गया 3m इज इक्वल टू 2p प्लस n। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सम के तरीके से ही हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इज इक्वल टू टोटल। बार बार मैं इस चीज पे फोकस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसी से पूरे सवाल हो रहे हैं। आप चाहें तो लिख लेना, जब भी सवाल में एवरेज दिया गया है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, आपको टोटल मिल जाएगा। क्या निकल के मिल जाएगा? टोटल, यानी कि सम। बात क्लियर हो गई? तो इस चीज को आप लिख के रखो, इसी से हम लोग सवाल कर रहे हैं और इसी से आगे के भी सवाल को पूरा करेंगे। सवाल संख्या 20। सीरीज में बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक रहना है। ये आपको भाई अगर लास्ट तक आप देख लेते हैं 25-30 सवाल जो मैं आपको कराने वाला हूं, अगर आप इन्हें कर लेते हैं, एवरेज की पहली क्लास को कर लेते हैं। और देखो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी का पेपर उठा के देखिए, लेटेस्ट पेपर देखिए, एवरेज पर 3-3 4-4 सवाल रख कर दिए गए हैं। एवरेज इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो निवेदन है दोस्त मेरे भाई, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक करना है। अगला सवाल बड़ा सुंदर सा सवाल है, आप कैलकुलेट कर पाएंगे। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ट्राई करके देखो सवाल क्या है। आप पहले एक बार सॉल्व करके देखो कैसे सॉल्व होगा, फिर मैं इस सवाल को सॉल्व कराता हूं। एक बार सवाल करके देखिए क्या है। सवाल पे आते हैं। 12 बच्चों का एक औसत है, 12 इंटू 66 कर लीजिए, 12 छिंग 72, 720 प्लस 12 छिंग 72, तो ये टोटल बन जाएगा 792। जो टोटल बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 792। दो बच्चे x और y, a और b की जगह ले लेते हैं। a और b की जगह ले लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ इसमें से a और b तो माइनस हो जाएगा और इनकी जगह पर x प्लस वाई ऐड हो जाएंगे। a और b माइनस हो जाएगा और x और y ऐड हो जाएंगे टोटल में। तो जो नया एवरेज है वो 65 हो जाता है भाई। अच्छा, बच्चे तो वही हैं 12 ही, तो 12 इंटू 65 जब आप करोगे तो 12 छिंग 72, 720 और अब 12 पंजे 60, यानी कि 780 होगा या नहीं? तो ये टोटल जो 792 था वो 780 हो गया, क्योंकि a प्लस बी गए और x प्लस वाई आ गए। तो ये टोटल कम हो गया ना आने पर, तो x प्लस वाई का टोटल कम होगा। आप समझ रहे हैं? 792 से 780 हो गया, तो जो टोटल है वो 12 यूनिट कम हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ए बी गए और एक्स और वाई आ गए। किसी के आने पे टोटल कम हो रहा है, मतलब ये वैल्यू कम है, ठीक है? तो हमारी एक इक्वेशन बन गई, वो ये बन गई कि a माइनस बी और इसमें से माइनस कर दिया जाए x प्लस वाई, तो ये इक्वल टू 12 यूनिट होना चाहिए। इक्वल टू 12 यूनिट, 792 और 780, इतना समझ गए होंगे। x और y का वजन आपस में बराबर है और a और b का वजन आपस में बराबर है। a और b का वजन अगर आपस में बराबर है, ये प्लस होगा, दोनों मिलकर है a और b। तो a और b अगर सेम है तो मैं इन्हें 2ab लिख सकता हूं। x और y बराबर हैं तो मैं इन्हें 2x भी लिख सकता हूं। इक्वल टू में 12 भी नोट कर सकता हूं। 2 को कॉमन निकाल लें तो x माइनस 12 बराबर a माइनस एक्स बराबर 6 आ जाएगा। पहली इक्वेशन a माइनस एक्स बराबर 6। अगली लाइन क्या है? समूह में एक और बच्चा C शामिल हो जाता है और नया औसत 65 बन जाता है। अब नया औसत कितना बन गया भाई? 65। नया औसत 65 किलोग्राम। अच्छा, औसत तो भाई पहले भी 65 ही था। औसत एवरेज तो पहले भी 65 था और अभी भी कितना है? 65 है। तो बड़ी लॉजिक सी बात आ गई, अगर किसी व्यक्ति के आने पर एवरेज चेंज नहीं हुआ तो उस व्यक्ति का वेट भी एवरेज के बराबर है। ऐसे समझो, अगर आपके ग्रुप में आपका ग्रुप का वेट, एवरेज वेट मान लीजिए 50 केजी है और 50 केजी वाला एक और व्यक्ति उसमें शामिल हो जाए, तो एवरेज में कोई तई भी फर्क नहीं आने वाला, इत्तू सा भी फर्क नहीं आएगा। तो
एक नया व्यक्ति शामिल हुआ सी, जिससे एवरेज अभी भी सेम है। तो ये क्लियर हो गया कि जो सी का वेट है भाई ये 65 केजी है। सी का वेट जो है वो 65 केजी है और सी का वजन एक्स के बराबर है। सी का वजन एक्स के बराबर है भाई, ये ही सी है और सी ही बराबर 65 है। तो ए की वैल्यू मुझे बतानी है, 65 माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो जो ए की वैल्यू आएगी वो 71 केजी निकल के आएगी। और ये सवाल में सॉल्यूशन हमसे पूछा था, तो सॉल्यूशन समझ आया होगा, ठीक है। बेहतरीन सॉल्यूशन है बेटा। सवाल भी देखो तो बड़े खतरनाक हैं, अच्छे सवाल हैं। एवरेज तो आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से शायद आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, शायद इन सवालों को पढ़ाया भी नहीं गया होगा। रीजन समझ सकते हो क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता है इन सवालों को और क्यों नहीं कराया जाता है, क्योंकि सवालों को थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है और कहीं ना कहीं टीचर की एक गरिमा को ठेस पहुंचता है कि भाई ये सवाल को मैं इसे 10 सेकंड में क्यों नहीं कर पाया। तो इस वजह से ऐसे सवालों को बहुत ही कम अटेम्प्ट किया जाता है, खास तौर से ऑनलाइन क्लासेस में। तो अगर आप अच्छे सवालों को करना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल करना चाहते हैं, बेटा टीचर्स ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल ऑनलाइन भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो फिर आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। मैं नितिन कात्यायनी गाजियाबाद ब्रांच महिंद्रा इंस्टीट्यूट में मैथ्स की क्लास लेता हूं। अगर आप दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद के आसपास कहीं भी रहते हैं तो हमारे गाजियाबाद सेंटर पे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा महिंद्रा गाजियाबाद ब्रांच। ऐसे सवालों के साथ जुड़े रहिए। अगला सवाल पढ़ेंगे, बड़ा सुंदर सा सवाल है, देखने में छोटा है पर सवाल में कई बार इसमें छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। पहली तीन संख्याओं का जो एवरेज है वो चौथी संख्या का दुगना है और चारों संख्याओं का जो एवरेज है वो 12 है। भाई चार संख्याओं का एवरेज अगर 12 है तो 4 गुना 12 कर दीजिए, चारों संख्याओं का जो टोटल हो गया वो 48 हो गया। मेरी बात क्लियर हो गई? तो हम ये लिख सकते हैं कि चार संख्या है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 48 और पहली तीन संख्या यानी कि a प्लस बी प्लस सी उनका एवरेज डिवाइड बाय 3 ये बराबर है चौथी संख्या का डबल यानी कि 2d। जब ये तीन इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d हो जाएगा। तो ए बी सी की जगह अगर मैं यहां पर ए बी सी की जगह यहां पर अगर 6d रख दूं तो मेरी जो नई इक्वेशन बनेगी यहां से ये इक्वेशन निकल के क्या आएगी, 6d प्लस डी 7d इज इक्वल टू 48। तो यहां से आपको d की वैल्यू बतानी है, चौथी संख्या बतानी है, क्या होगी? तो आंसर 48/7 होगा। अब ये आंसर फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो फिलहाल जो इसका आंसर है मैं 48/7 लिख के दे दे रहा हूं। तो छोटा सा सवाल था, कैलकुलेशन बिल्कुल भी इसकी मुश्किल नहीं थी, पर कई बार इस वाली इक्वेशन को बनाने में स्टूडेंट घबरा जाते हैं या गलत कर लेते हैं। एसएससी का बड़ा ही डिमांडिंग सा सवाल है, बड़ा ही रिपीटेटिव सवाल है, पुराने सवालों का एक महारथी सवाल है। उम्मीद है अगर आप ये सवाल कर पाए हैं या पहले से पढ़े हैं तो यकीनन आपने तैयारी पहले से की हुई है और आप पहले से इस चीज को अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सवाल जरूर ट्राई कीजिए कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। हम सवाल देख पा रहे हैं, क्या सवाल है। Out of 9 person, 8 person spent 30 rupees each for their meal and the ninth person spent rupees 20 more than the average expenditure of all 9. Find the money spent by all them. सभी ने कुल कितना मनी यहाँ पर स्पेंड किया है, ये आपको सवाल सॉल्व करना है। थोड़ा सा समय लीजिए, सॉल्व करके दिखाइए क्या इसका रिजल्ट आता है। देखते हैं, सवाल को समझते हैं। हमने लेट करते हैं, लेट एवरेज ऑफ 9 इज इक्वल्स टू ए, एवरेज ऑफ 9 इज इक्वल्स टू ए होगा या नहीं? अच्छा तो सम कितना होगा इनका सबका टोटल, इन सबका जो टोटल होगा वो क्या बनेगा 9a, टोटल क्या बनेगा 9a, हाँ या ना? और टोटल निकला कैसे होगा भाई, 8 लोग तो 30-30 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 8 लोगों का तो टोटल कितना हो गया 240 रुपए, प्लस जो नौवा व्यक्ति है, नौवे व्यक्ति जो है वो सभी 9 के एवरेज से 20 ज्यादा, एवरेज हमने ए माना है तो नौवे व्यक्ति का पैसा हो गया a प्लस 20,
और ये टोटल बराबर हो जाना चाहिए भाई, ये टोटल ही तो हो गया और ये बराबर होना चाहिए 9a के। तो ये 240 ये हो गया आपका 260, a इधर चला गया तो बन गया 8a। तो एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा 260 बटे 8। एवरेज कितना आएगा 260 बटे 8। लेकिन मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मुझे टोटल चाहिए, तो 9a की वैल्यू आप निकाल लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो 260 बटे 8 इंटू 9। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 52.5। समझ गए होंगे सवाल कैसे सॉल्व किया गया है। सॉल्यूशन देख लीजिए, सवाल के साथ रहिए, सवाल का सॉल्यूशन देखो कैसे हमने इस चीज को निकाला है। इजीएस्ट वे है, एवरेज को ऐड कर लीजिए। कई बच्चे हो सकता है इसमें नंबर ऑफ जो नौवा व्यक्ति है उसका जो कलेक्शन है या उसका जो अमाउंट है उसे ए या एक्स या कोई वेरिएबल ऐड कर ले, पर जहां तक है मैंने दोनों तरीके से करके देखा है। तो एवरेज को अगर हम ऐड कर ले तो ये सवाल थोड़ा कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बनाइए। The average marks of a student in 8 subject is 87. After re-evaluation, the new subject marks were changed 138 to 98 and 138 from 108, and the remaining subject marks remain unchanged. What is the new average? नया एवरेज क्या होगा? कैलकुलेशन इसका बहुत सारा हो सकता है, हम इसे एकदम आसान वाले तरीके से करेंगे। पुराना एवरेज कितना दिया है भाई 87, पुराना एवरेज कितना है 87। अच्छा नंबर देखो जरा क्या हुए हैं, 98 से 138 हुआ तो प्लस हुआ कितना 40, और जो अगला नंबर है वो 108 से 132 हुआ तो प्लस हुआ कितना 24। तो दोनों को अगर सम करें तो हमारा प्लस हुआ 64 और संख्याएं कितनी है 8। तो इसका मतलब जो एवरेज है मेरा प्लस 8 हो गया होगा, जो एवरेज है मेरा प्लस 8 हो गया होगा। तो जो नया एवरेज आएगा वो 87 प्लस 8, फाइनल आंसर 95 होगा। ऐसे ही सॉल्यूशन और ऐसी ही वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे मैथ्स गुरु नितिन सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। ये है हमारा चैनल मैथ्स गुरु नितिन सर। इस चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बेस्ट सॉल्यूशन है, इस तरीके से इस सवाल को आप निकाल लीजिए। अच्छा ये जो ट्रिक है बच्चे, अब ये समझो, ये जो ट्रिक है हम कब लगा सकते हैं? ये ट्रिक मेरे भाई तब लगा सकते हैं जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में चेंज नहीं आया। पहले भी 8 नंबर थे, अभी भी 8 है, तो कोई चेंज नहीं आया, तो मैं सिर्फ सिर्फ टोटल पे ध्यान दे लूं कितना प्लस या कितना माइनस हुआ। अगर 10 लोगों का टोटल 50 यूनिट बढ़ गया तो एवरेज 5 यूनिट बढ़ गया होगा, और 10 लोगों का टोटल अगर 50 यूनिट घट गया तो एवरेज 5 यूनिट घट गया होगा, है ना। एवरेज का कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इस सवाल को सॉल्व कीजिए, इसी तरीके से बेस्ट सॉल्यूशन है, तरीका अच्छा है। अगला सवाल, ये एक सवाल है जो हमने पेपर में देखा है और इस सवाल में दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, एक एलिगेशन का मेथड और फिर उसके बाद एक एवरेज का मेथड। तो हमारे पास तीन क्लासेस दी गई हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स जो क्लास है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता पर एवरेज है 83, जो y है उसका जो एवरेज है वो है 76। तो हम एक एलिगेशन पैटर्न सीखा है ना, x का जो एवरेज है वो 83, y का जो एवरेज है वो 76, जबकि x और y का जो एवरेज है वो 79। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आएंगे 3 यूनिट और 4 यूनिट आएंगे x और y में, x और y में। इसी तरीके से y के जो स्टूडेंट है भाई, y के जो स्टूडेंट है उनका एवरेज है 76, z के जो स्टूडेंट है उनका एवरेज है 85, जबकि ओवरऑल आपका y और z का जो एवरेज है वो दिया गया है 81। तो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 4 यूनिट और इधर आ जाएगा 5 यूनिट, तो ये आपको मिल गया y और z का रेशियो, ठीक है। अच्छा दोनों तरफ y की वैल्यू 4 है तो मुझे ये बदलने की जरूरत भी नहीं है, y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये बदलने की भी जरूरत नहीं है। तो अब सवाल आप कर सकते हैं, मान लीजिए 3 स्टूडेंट तो हैं x में जिनका एवरेज था 83, तो टोटल हो गया 3 अट्ठे 24, 240, 3 3 9 यानी कि 249। फिर 4 स्टूडेंट थे आपके y में जिनका एवरेज था 76, 4 सत्ते 28, 280 प्लस 24, ये हो गया आपका 304, ठीक है। 76 है y का, 280 और 24। फिर इसके बाद 5 स्टूडेंट हैं आपके z में, तो z का जो एवरेज है वो है 85, 5 इंटू 85, ये हो गया आपका 425।
तीनों को जोड़ दीजिए, कितना बन गया 9 4 13 और 5 18 का 8, हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7, 3 2 5 4 9, 978 और डिवाइड बाय 3 4 7 और 5 12 स्टूडेंट है, डिवाइड बाय 12, 12 8 96, एक बच गया, फिर से 12 एकम 12, 6 बच गया, 12 पंजे 60, 81.5। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया, एलिगेशन भी लगाया मिक्स और आपका एवरेज भी लगाया। एलिगेशन और एवरेज का धुआंधार सवाल नोट करो। ऐसी वीडियो देखो तो लाइक करो। मैथ्स गुरु नितिन सर। ठीक है, अगला सवाल संख्या 25। देखिए एक एक सवाल पे बच्चे बहुत मेहनत किया गया यार, बहुत हम लोग सवालों को छांटते हैं, किताबों से निकालते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर से निकालते हैं, बहुत सारी जगह से चीजों को सर्च मारते हैं, तब जाके जो हमें लगता है कि ये सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हटकर है या लगता है कि ऐसे सवाल बच्चों को कराने की जरूरत है, तो हम उन सवालों को पीडीएफ में सजोते हैं और फिर उनके सॉल्यूशन आपको कराते हैं। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक आप अगर कर दें तो कोई बुराई नहीं है, हमें भी अच्छा लगेगा और आप भी वीडियो के साथ बने रहिएगा। हमारे 2000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी पूरे हो गए हैं। मैं चाहूंगा जल्दी ही ये हमारा जो टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर का, वो आप लोगों की मदद से कंप्लीट जल्दी ही हो जाएगा। अगला सवाल है, द एवरेज वेट ऑफ 10 पर्सन इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg। 10 लोगों का वजन 2.5 kg बढ़ता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल 25 kg बढ़ गया है, टोटल 25 kg बढ़ गया है। अब 60 और 75 किलोग्राम वाले दो लोग ही थे और उनकी जगह दो व्यक्ति आ गए। भाई 60 और 75 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 75, ये हो गया 135। दो व्यक्तियों को दो नए व्यक्तियों से बदल दिया गया, तो भाई 135 तो माइनस हो गया, और आपको पता है ना टोटल प्लस कितना हुआ है, हमारा प्लस हुआ है 25। तो जो नए दो न्यू पर्सन आए होंगे, जो दो न्यू पर्सन आए होंगे, उनका जो टोटल वेट रहा होगा 135, तो जो गए हैं वो प्लस 25 और एक्स्ट्रा रहा होगा, यानी कि दो व्यक्तियों का जो टोटल रहा होगा वो रहा होगा 160, और इन दो व्यक्तियों का नया एवरेज क्या होगा, तो 2 से काट लीजिए, नया जो एवरेज है वो 80 यूनिट होगा। इजी सा सॉल्यूशन है, जिस सवाल को हम अगर इजी कर सकते हैं तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि उस सवाल को जबरदस्ती लेंथी बनाया जाए या उसको कॉन्सेप्चुअल लेके जाए या उसकी इक्वेशन बनाई जाए, नहीं। पर हम हर सवाल में कोशिश भी ये करते हैं कि जो सवाल आसान बनता है उसे आसान बनाइए, पर जिस सवाल में अगर कॉन्सेप्ट बताएं तो कॉन्सेप्ट से एक फायदा है बेटा, आप वेरिएबल्स लगाना सॉल्व करना सीख जाते हैं, आप इक्वेशंस बनाना सीख जाते हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि जो ट्रिक्स हैं, जो आपके मेथड्स हैं, वो सारी चीजें मेंस में काम नहीं करती हैं। तो आपको प्रॉपर मैथ सीखना होता है, आपको वेरिएबल्स लगाने आने चाहिए, वेरिएबल बेस्ड इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, तभी आप लोग मैथ्स के सवाल कर पाते हैं। तो उसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं और उसी तरीके से हम लोग सॉल्यूशन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राहुल मनु शीतल 3 लोग हैं जिनका एवरेज है 73। राहुल, मनु और शीतल, इनका एवरेज है 73, तो टोटल हो गया 3 से मल्टीप्लाई करो 210 और 9, 219 हो गया। राहुल के जो नंबर है अंकित से, अच्छा एक और व्यक्ति आ गया है, 4 व्यक्ति इधर लिख लेते हैं, राहुल है, मनु है, शीतल है और अंकित है, ये 4 लोग अलग हैं। ठीक है बच्चे, ये 4 लोग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और यहाँ पे देखो जरा, इस लाइन को अगर छोड़े तो अंकित के जो मार्क्स हैं, राहुल मनु और शीतल के एवरेज मार्क्स, राहुल मनु और शीतल के जो एवरेज मार्क्स थे वो कितने थे भाई, 73 थे ना एवरेज मार्क्स। तो जो अंकित है उसके मार्क्स कितने हो गए, 73 प्लस 30। अंकित के जो मार्क्स हैं वो कितने हो गए, 103। अंकित के मार्क्स हो गए 103। अगली लाइन, राहुल के जो मार्क्स हैं वो अंकित से 18 कम है, राहुल के जो मार्क्स हैं इससे 18 कम है, 18 कम कर दीजिए, 20 घटा दिया तो हमारा रह जाएगा भाई 83, दो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 85। राहुल के जो मार्क्स हो गए वो हो गए आपके 85। राहुल के, अब यहाँ पे ये भी पढ़िए, राहुल के जो मार्क्स हैं मनु से 12 ज्यादा है, तो मनु के जो मार्क्स हैं भाई इसमें से 12 माइनस कर दो, तो वो नंबर आ गए 73, वो नंबर आ गए 73। कोई डाउट इसमें किसी का? जब यहाँ पर मनु के मार्क्स आ गए तो अब बच्चे इन दोनों के मार्क्स जोड़ो, राहुल और मनु, 8 7 15 और 5 और 3 8। राहुल और मनु के जो नंबर है वो 158 है, मतलब 158 मार्क्स है। तो जो शीतल के मार्क्स हैं वो हम निकाल सकते हैं, 219 में से 158 घटा देंगे, 40 प्लस 19 59 प्लस 2 61,
जो शीतल के मार्क्स हैं वो 61 आ जाएंगे, शीतल के मार्क्स आ जाएंगे 61, यहाँ रख दीजिए। तो सारा डेटा हमारा सॉल्व हो गया। मनु और शीतल का योग बताना है, मनु और शीतल का योग बताना है, दोनों को जोड़ दीजिए। क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 73 प्लस 61, 7 और 6 13, 134। फाइनली आंसर मिल गया है। वेरिएबल रख के भी इन सवाल को किया जा सकता है, नो डाउट। आप इक्वेशंस बना के भी इन सवाल को कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डेटा को डेटा से रिलेट करके इस सवाल को निकाला है। सवाल को जरूर पढ़ लीजिए, पहले एक बार सवाल को पढ़ना होता है। बेटा आप लोग ना बड़े क्वालिटी लोग होते हैं, कई बार बहुत अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट होते हैं। हम बोलते हैं बेटा सवाल पढ़िए, सॉल्यूशन कीजिए, कई बच्चे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर सवाल को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सवाल क्या है। तो ऐसे नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन सही से समझ लिया, क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया, तो सॉल्यूशन भी समझ आएगा। पर क्वेश्चन पे ध्यान ना देकर सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान दिया जाए तो ऑब्वियस है बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ आएंगी। तो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान नहीं देना है, पढ़ने का तरीका क्या होता है इस पे भी मुझे ध्यान देना है। अगर मैं डेली 2-3 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूं तो वो ज्यादा अच्छा है, अगर मैं एग्जाम से पहले 4 दिन 6 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूं तो किसी काम की नहीं है। समय दीजिए, आप जॉब करते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप कोई भी अदर काम करते हैं तो प्रिपरेशन भी साथ के साथ कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 28-30 साल तक की एज है तो आपके लिए सरकारी नौकरी बाहें खोल के इंतजार कर रही है। जरूरत है सिर्फ तैयारी करने की, जरूरत है पेपर को निकालने की। पेपर क्वालिफाई कीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। सवाल इसी तरीके के बनते हैं, बस आप लगे रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, सवाल इसी तरीके के आते हैं, बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते हैं। फिर से वही चीज है, 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो 48 है। 12 चौक 48 हो गया, तो नहीं, हाँ 48 है। टोटल निकाल लीजिए कितना हो गया, 12 चौक 48, 480 प्लस 12 अट्ठे 96, 480 और प्लस 96 करेंगे तो 576। जो टोटल आएगा यहाँ पर वो कितना निकल के आएगा भाई, वो आएगा 576। पहली 5 संख्याएं, पहली 5 संख्याओं का एवरेज, पहली 5 संख्याएं, पहली 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 45 है, तो 5 इंटू 45, 5 चौक 20 यानी कि 225 आएगा। अगली 4 संख्याएं, अगली 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो 52 है, तो 4 पंजे 20, 200 यानी कि 208 आएगा। तो ये टोटल 9 संख्याओं का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 433, 433। और ये कितने संख्याओं का टोटल है, 12 संख्याओं का। तो 12 संख्याओं का जो टोटल है 576, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 433, 9 संख्याएं, भाई ये कितनी है 12 संख्याएं, ये कितनी है 9 संख्याएं, माइनस करो तो 3 संख्याएं बचेंगी। अच्छा 9 के बाद कौन कौन सी संख्या बचेगी, 10 11 12, घटा दीजिए। 6 में से 3 गया 3 रह गया, 7 में से 3 गया 4 रह गया, 5 में से 4 गया 143। ये सम है कौन कौन सी संख्याओं का, 10वीं संख्या प्लस 11वीं संख्या प्लस 12वीं संख्या, 12वीं संख्याओं का सम है ये, 12 संख्याओं का, 11 10 11 12, तीन संख्याओं का जो सम है वो कितना आ रहा है, 143 आ रहा है। नेक्स्ट लाइन, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 ज्यादा है। अच्छा जो 10th नंबर है मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 10th नंबर, 11th नंबर और 12th नंबर, 10th को कंपेयर किया है सभी से, तो 10th को अगर मैंने एक्सलेक्ट किया, अब आगे पढ़े, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, तो ये 10 कम है, तो ये x प्लस 10 हो गया, और 12वीं संख्या से 5 ज्यादा है तो ये x माइनस 5 हो गया। तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3x हो गया, प्लस में 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, और बराबर ये 143 हो गया। 5 इधर जाके माइनस कर दीजिए, जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 घटा के 138/3, 3 चौक 12 और 3 चिंग 18, 46, यानी कि जो 10वीं संख्या है वो 46 है। अलग से नोट कर दे, जो 10वीं संख्या है वो कितनी है, 46 है। जो 11वीं संख्या है वो 10 ज्यादा यानी कि 56 है, और जो 12वीं संख्या है वो 5 कम है यानी कि वो 41 है। 10 11 12 तीनों संख्याएं हमने नोट कर दी। अब तीनों संख्या निकालने के बाद सवाल पूछा जा रहा है 11वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या है। 11वीं और 12वीं संख्या 56 प्लस 41 डिवाइड बाय 2, 56 प्लस 41 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये इनका एवरेज निकल के आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, मैंने इतना यहां तक आपको पहुंचा दिया है। आगे की मंजिल, आगे का रास्ता आपके हाथ में है। सवाल आप लोग पूरा कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अगले सवाल पे बढ़ जाएंगे। हम लोग बिल्कुल भी फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं, सवालों को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। मुझे भी उम्मीद है कि आप भी वीडियो को छोड़ के नहीं गए होंगे और पूरी मेहनत के साथ इस पूरी वीडियो को देख रहे होंगे। आपने नोट जरूर बनाए होंगे, हर सवाल को कॉपी पे भी नोट कर रहे होंगे। मैं ये सारी उम्मीद के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप सिलेक्शन जल्दी देंगे। अभिषेक के गणित में जो मार्क्स हैं वो 63 की जगह गलती से 93 रख दिए गए।
63 की जगह 93 दर्ज हो गए, यानी कि जो था वो +30 हो गया होगा भाई, जो +30 हो गया होगा। 63 की जगह 93 रख दोगे तो +30 हो गया, और जिससे जो एवरेज है वो 0.5, जो एवरेज है वो 0.5 बढ़ गया। तो भाई 0.5 बढ़ गया टोटल। अब आप समझो, अगर मैं 30 को यानी कि टोटल को एवरेज से डिवाइड कर दूं, है ना, फॉर्मूले को ही लिख लेते हैं। जो टोटल सम है, जो टोटल सम है, इसे अगर मैं एवरेज से डिवाइड कर दूं, मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होगी। तो टोटल सम कितना प्लस हुआ था 30, और एवरेज कितना बढ़ गया था 0.5। इससे काट दीजिए, ये बन गया 60। 60 क्या निकल के आ गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कुल कितने स्टूडेंट थे ये सवाल में पूछा गया? 60 स्टूडेंट थे। ऐसे सवालों में देर नहीं लगाते हैं, ऐसे सवालों को ऐसे करके उड़ा दिया जाता है। ठीक है, ये आसान सवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बस 2 सवाल और हैं, 30 सवाल तक बने रहिए, फिर आप उसके बाद एंजॉय कीजिए अपना आज का दिन, पढ़िएगा बाकी सब्जेक्ट भी। मैथ्स के साथ साथ, मैथ्स से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा भाई, मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे से पढ़ के बच्चा एसएससी इंस्पेक्टर बन गया है, नहीं, आप अपने आप पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं आपका सिर्फ उसमें थोड़ा सा साथ दे रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा, छोटा सा हमारा हाथ है, बहुत बड़ा इसमें कोई योगदान नहीं है। राघव के अनुसार जो उसका वजन है वो 64 केजी से लेकर के 74 किलोग्राम तक है। बहुत बेहतरीन सवाल है, एसएससी में पूछा गया पुराना सवाल है, कहने के लिए एवरेज है, पर थोड़ा सा मेंटली एबिलिटी का सवाल है, मेंटल एबिलिटी का। तो सवाल है, राघव के अनुसार एक वेट है जो 64 से लेके 74 से कम है, 64 से ज्यादा है, 74 से कम है। तो 64 से ज्यादा यानी कि 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, 72 या फिर 73, ये पॉसिबिलिटी है पहली कंडीशन की। फिर उसके बाद उसकी बहन का कहना यह है कि नहीं नहीं, उसका जो वेट है वो 60 किलो से ज्यादा है और 69 से कम है। भाई 60 किलो से ज्यादा है तो वो टर्म तो सारी कट ही गई, और 69 से कम है, 69 से कम है, तो भाई 69 से कम है तो ये भी कट गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया? 65, 66, 67, 68। नेक्स्ट लाइन, उसकी मदर का कहना है कि उसका वेट 68 किलो से ज्यादा नहीं है। अच्छा, 68 केजी से ज्यादा नहीं है, 68 केजी पॉसिबल है। तो अभी तक हमारे पास ये 4 नंबर बने हुए, 68 केजी पॉसिबल है। आगे, जबकि उसके पिताजी का मानना है कि उसका वेट 67 किलो से ज्यादा नहीं है। 67 किलो से ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब 68 भी कट गया। तो हमारे पास बस 3 पॉसिबिलिटी बची हैं, या तो इस व्यक्ति का वेट 65 है, या 66 है, या 67 है। तो सवाल पूछा है राघव के जो विभिन्न वेट है, जो पॉसिबल वेट है, उनका एवरेज क्या है। तो भाई ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, भूलिएगा मत, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जब एवरेज निकालना हो तो जो मिड वैल्यू होती है वही हमारे लिए एवरेज होता है। तो तीनों संख्याओं का जो एवरेज है वो 66 आएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप इसका टोटल करके एवरेज निकालो या 3 से डिवाइड करो, नहीं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का जो एवरेज होता है वो ठीक बीच वाली संख्या उसका एवरेज होता है। तो 66 इसका मिड वैल्यू हो सकता है, 66 इसका एवरेज वेट माना जा सकता है। समझ गए ना? तो बहुत अच्छे से हमने ये सीरीज पढ़ ली। अब एक सवाल और बचा है, आखिरी सवाल है, बस इसके साथ और बने रहो, फिर उसके बाद आप बेटा, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, हो सके तो कुछ अच्छी अच्छी सी कमेंट्स भी लिख दोगे, भाई जीवन सफल हो जाएगा मेरा। तो बस इतना आपसे उम्मीद है। आज का आखिरी सवाल, बढ़िया सा सवाल, बेहतरीन सा सवाल, एवरेज लगाएंगे, कई बच्चे एलिगेशन लगाएंगे, कई बच्चे इक्वेशन भी बनाएंगे, कई मेथड इस सवाल के बन सकते हैं। हम देखते हैं इस सवाल में क्या कर सकते हैं। टोटल पर्सन है 200, टोटल पर्सन है 200 और सभी का जो एवरेज है वो 68.2 है। जो फीमेल है 2/5 है, 2/5 का मतलब हम ये लिख सकते हैं ना, फीमेल अगर 2 यूनिट है तो मेल यहां पर 3 यूनिट है, हाँ या ना? और जो इनका एवरेज वेट है, एवरेज वेट है मेल और फीमेल का, अच्छा मेल का जो एवरेज है वो मान लीजिए 7 यूनिट है, तो जो फीमेल है उनका जो एवरेज वेट है वो 5 यूनिट है, हाँ या ना? तो हमें बताना है फीमेल जो एम्प्लॉय है उनका एवरेज वेट क्या है। तो भाई इसी को अगर मैं सच मानूं, 2 फीमेल हो 5 यूनिट एवरेज हो, तो इनका टोटल वेट कितना हो गया? 10 यूनिट, प्लस 3 मेल हो और 7 यूनिट इनका वेट है तो कितना हो गया? 21 यूनिट। तो इनका अगर मैं ओवरऑल वेट निकालूंगा तो क्या बनेगा? वो बनेगा 31 यूनिट।
और डिवाइडेड बाय दोनों को जोड़ के नंबर ऑफ पर्सन, 2 और 3 5, ये बनेगा इनका एवरेज वेट टोटल। और एवरेज वेट हमें कितना दिया है 68.2, तो 31 यूनिट इज इक्वल टू 68.2 रख लीजिए। और यहां से जो u की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 68.2 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 31। आ गया होगा समझ। अब यहाँ पर 31 से काटेंगे तो 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, 2.2 टाइम कट जाएगा ना ये 2.2, 31 दूनी 62, 6 बजेगा, 31 दूनी 62, हाँ 2.2 कट जाएगा। अब सवाल में पूछा है फीमेल का बता दीजिए, तो फीमेल का एवरेज हमने कितना माना है भाई 5 यूनिट माना है। फीमेल का वेट कितने यूनिट माना है 5 यूनिट माना है, तो पहले एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आ रही है। एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 2.2 इंटू 5, 2.2 इंटू 5, इससे काट के तो एक यू की वैल्यू इतनी आ रही है, तो मुझे 5 यू की वैल्यू बतानी है। फीमेल का वेट 5 यूनिट था, तो इसका आंसर होगा 2.2 इंटू 5 इंटू 5। दो पंजे 10, दो पंजे 10, कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी है, कम से कम एक सवाल आप अपने आप कर लीजिएगा। पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया है, यही सही मेरे को सॉल्यूशन लग रहा है। एलिगेशन भी लगा सकते हैं, इक्वेशन भी बना सकते हैं, भाई तरीके बहुत सारे, कर आप कैसे भी सकते हैं। जाते जाते मैं आपको बोलूंगा नोट्स प्रॉपर बनाइए, तैयारी रेगुलर कीजिए, धैर्य बनाए रखिए, लगातार पेपर देते रहिए, बस यही सिलेक्शन आपको एक दिन मिल जाएगा। आप बीच में तैयारी नहीं छोड़ सकते, आप बीच में रिवीजन नहीं छोड़ सकते, आप बीच में क्लासेस लेना नहीं छोड़ सकते, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप एग्जाम देना नहीं छोड़ सकते। फाइनेंशियली वीक अगर आप लगते हैं कि भैया हमें थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, तो आप बिल्कुल जॉब आप किसी चीज का ट्राई कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए ऐसा जॉब हो जिसमें आपका पूरा टाइम खर्च ना हो जाए। आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिएगा पढ़ाई, तैयारी। अगर आपने समय निकाला दिन में 2 घंटे 3 घंटे का भी, तो आप कंसिस्टेंट अगर रहेंगे तो आपको मंजिल सत्य ही मिल जाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की वीडियो समाप्त करूंगा। अगली वीडियो तक बने रहने के लिए, अगली नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसके लिए हमारे बेल आइकन को दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए मैथ्स गुरु नितिन सर के साथ।